हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज जैसे कि आपके सामने वीडियो में है कि कमर्शियल इंश्योरेंस का आज टॉपिक है, तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो पहले दूंगा कि कमर्शियल इंश्योरेंस होता क्या है, उसमें से आपके कितने टाइप्स आते हैं और टाइप्स में आपके कौन कौन से मेन टाइप्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वैसे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं देने वाला हूं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, लायबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, उस सबके नोट्स भी मिल जाएंगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको जल्दी ही। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको अपडेट जल्दी ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई नोट्स भी चाहिए किसी भी कमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहले लिखा है कि कमर्शियल इंश्योरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने है कि इट इज़ अ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दैट कवर द बिजनेस अगेंस्ट द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी इंजरी टू एम्प्लॉयज़। कोई भी लॉस अगर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से हो रहा है या फिर किसी एम्प्लॉय को इंजरी हुई है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो बिज़नेस को कवर करनी पड़ रही है, या एक ऐसी पॉलिसी जिसमें बिज़नेस के जितने भी रिस्क हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डैमेज या रिगार्डिंग इंजरी टू एम्प्लॉय, वो सारे लॉस को कवर करने वाली पॉलिसी को हम कहते हैं दैट इज़ कमर्शियल इंश्योरेंस। ठीक है जी। ये क्या होता है, इट इज़ टिपिकली अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। क्या करता है ये साथ में, दैट प्रोटेक्ट्स योर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इवेंट्स दैट कुड डिवास्टेट योर एसेट। देखो जी, ये क्या करता है, ये आपके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं और जितनी मतलब आपने की हैं फ्रॉम इवेंट्स, मतलब जो भी आपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है, बिज़नेस में पैसा लगाया है, या बिज़नेस की जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करती है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आते हैं इसके 2 तरीके के टाइप्स। तो टाइप्स में आपके सामने सबसे पहले आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस। देखो दोस्तों, इन दोनों के बारे में ना डिटेल में आपको मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जो कमर्शियल इंश्योरेंस है और कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो ये आ गया। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, लायबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, इनके बारे में डिटेल में आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताना है। लेकिन उसके भी पहले आपको कमर्शियल इंश्योरेंस के जो मेन टाइप्स हैं, यानी क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि डिटेल टाइप्स ये हैं और इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं, या फिर आपके कमर्शियल इंश्योरेंस के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो टाइप्स में आप वैसे टाइप्स भी लिख सकते हो ये वाले, और इसके अलावा आप बीच में ये भी लिख सकते हो कि एप्लीकेशंस ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस, या फिर व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द कमर्शियल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने करना है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहता है कि CPI यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आर द प्लान्स दैट विल प्रोटेक्ट द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द फाइनेंशियल डैमेज। फाइनेंशियल डैमेज से बचने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ऐसा प्लान जो हमें प्रोटेक्ट करता है, विल प्रोटेक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी हमारी प्रॉपर्टी को किससे, फाइनेंशियल डैमेज। कोई भी फाइनेंशियली डैमेज होने से कोई भी प्लान अगर हमें बचा रहा है, तो हमारी प्रॉपर्टी को बचा रहा है, वो प्लान कहलाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है जी। नाउ इसके अंदर आते हैं हम नोट के ऊपर। तो इसमें प्रोटेक्ट क्या करता है, ये कंपनी की फिजिकल एसेट्स हो सकती हैं जो कि फायर के रिगार्डिंग, एक्सप्लोजन्स के रिगार्डिंग, या स्टॉर्म्स के रिगार्डिंग, या थेफ्ट के रिगार्डिंग ख़राब हो रही हैं, या जिनको लॉस हो सकता है या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कमर्शियल इंश्योरेंस करवाया जाए तो वो कमर्शियल इंश्योरेंस होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है जी। तो एक चीज़ आपकी यहाँ पे डन हो गई। अब इसमें आता क्या क्या है, करना क्या क्या है, या फिर इसमें व्हाट इज़ इंक्लूडेड क्या होता है, और अगर टाइप्स भी आते हैं तो टाइप्स भी आप लिख सकते हो।
तो क्या क्या मेन चीज़ें इसमें आती हैं? नंबर 1, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस। This insurance policy cover all the risk and contingencies faced by small or middle-sized shop owners. It cover losses related to the fire and allied perils, machinery breakdown, etc. बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताया गया कि ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें हम सारे रिस्क और कंटीजेंसीज को फेस करते हैं, या जो भी स्मॉल और मिडिल साइज शॉप ओनर्स हैं, जब उनके रिस्क को दूर करने के लिए, उनके कंटीजेंसीज से जो उनको नुकसान हो रहा है उसको दूर करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ये सारे रिस्क को लेकर अपने जो स्मॉल और मिडिल साइज ऑनर्स हैं उनको बचाती है, वो इंश्योरेंस कहलाता है शॉपकीपर इंश्योरेंस। ठीक है जी। इसके बाद आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब ये जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है ये क्या कहता है? दैट इज़ दिस पॉलिसी ऑफर्स प्रोटेक्शन टू एन बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम रिस्क दैट दे मे हेल्ड लीगली एंड लायबल फॉर स्पेशली इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बिजनेस ओनर्स। ऐसी पॉलिसी जो बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, किस रिस्क से? दैट मे बी हेल्ड लीगली और लायबल फॉर स्पेशली इन केस ऑफ हॉस्पिटल, जिसमें से ज़्यादातर जो केस होते हैं अगर वो लीगली और लायबल हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स और बिजनेस ओनर्स, तो जो रिस्क हुआ है या तो जो उसके रिगार्डिंग रिस्क होने वाला है उससे बचने के लिए जो बिजनेसमैन और इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस होता है वो होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास वेयर हाउस इंश्योरेंस। अब ये वेयर हाउस इंश्योरेंस क्या है? बिजनेस इन विच मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस आर डिपेंडेंट एंड हैपन्स इन मल्टीपल वेयर हाउस मे कंसीडर टू बाय वेयर हाउस इंश्योरेंस। मतलब कोई ऐसे बिजनेस जिसमें मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और वो मल्टीपल वेयर हाउसेस को कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे वेयर हाउस इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बिज़नेस में वेयर हाउस अगर कहीं पे ख़राब हो जाता है और सामान भी ख़राब होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग वेयर हाउस इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो हमें अपना कंपनसेशन टाइम से मिल जाए। फिर आते हैं फायर इंश्योरेंस। ये आपको पहले ही बहुत बार करा दिया हुआ है इंश्योरेंस के टाइप्स के अंदर कि ये डैमेज जितने भी ड्यू टू फायर हुए हैं उसको कवर करता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब इसमें से बस 2-3 रह गए और क्या आता है नेक्स्ट? मैरीन इंश्योरेंस। ये भी आपको पता है इंश्योरेंस की ही टाइप है। देखो कमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर ही ये सारी टाइप्स आ जाती हैं, क्योंकि कमर्शियल मतलब बिजनेस मतलब कोई काम के रिगार्डिंग, और कोई काम के रिगार्डिंग में आपका ये भी काम आ जाता है, दैट इज़ मैरीन के रिलेटेड जितना भी काम है वो भी इसमें आप कवर करोगे। ठीक है जी। फिर आता है इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस। इरेक्शन चार्जेस आपने सुना होगा अकाउंट्स के अंदर, तो इरेक्शन चार्जेस के रिगार्डिंग यानी दिस पॉलिसी कवर ऑल रिस्क और डैमेज टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी एंड प्रोटेक्ट द कंट्रैक्टर अगेंस्ट फिजिकल लॉस। ऐसी पॉलिसी जिसमें लॉस और डैमेज होने वाला है इन द केस ऑफ, या हो सकता है इन द केस ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन, तो मशीनरी का इंस्टॉल करते टाइम जो डैमेज या लॉस होने की उम्मीद है उससे बचने के लिए एक इंश्योरेंस होता है, दैट इज़ इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस भी आपका हो गया। और अब एक लास्ट इंश्योरेंस आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ टाइप, या इसमें और क्या आता है, दैट इज़ ऑफिस पैकेज पॉलिसी। ये क्या कहती है? It is a full-fledged insurance package to cover one business, its coverage or to fire, burglary, machinery, breakdown, etc. under a single roof. एक पूरे बिजनेसमैन के लिए यानी कवर वन बिजनेस, एक ऐसा इंश्योरेंस पैसेज जो पूरे बिजनेस को वन साइडेड आपने क्या करना है, कवर करता है। यानी पूरे बिजनेस में कहीं पे भी कुछ भी लॉस होता है तो उस बिज़नेस के लॉस के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस होता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है वो होती है ऑफिस पैकेज पॉलिसी। मतलब एक टोटल बिज़नेस इसमें कवर कर लिया जाता है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो टाइप्स मैंने आपको करवाए हैं और ये जो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं ये आप कह सकते हो, और इसमें के साथ साथ आपको जो मीनिंग समझाया है वो आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, नोट्स आपको साथ में मिल गए हैं, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में जल्दी बताया जाएगा।
और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की नेक्स्ट वीडियो होने के पूरे चांस है। आपको अगर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको साथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।